लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि लड़ रही है क्योंकि कल मेरी बात हुई थी। मिल्कीपुर में तो एक ही उस पर है, तो मिल्कीपुर का लड़ रहे हैं, फिर जिला पंचायत लड़ रहे हैं, फिर उसके बाद बताएंगे। आ जाएगा हो 100%। देखिएगा वो तो ना वो जीत रहे थे। पार्टी के पदाधिकारी हैं वो सारे लोग तैयार हैं और हम लोग बहुत बड़े अंतर से ये चुनाव जीतने जा रहे हैं। मिल्कीपुर उपचुनाव का शंखनाद हो चुका है। 10 जनवरी से अधिसूचना भी जारी हो गई है। अब नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई। कुछ दिनों बाद मंच भी सजने लगेंगे क्योंकि उत्तर प्रदेश के 2 बड़े सियासी दलों के लिए मिल्कीपुर उपचुनाव महज एक विधानसभा सीट नहीं, साख का चुनाव है। यही वजह है कि मिल्कीपुर उपचुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ दावेदारी का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये है कि बीजेपी और सपा की इस लड़ाई में अब आजाद समाज पार्टी ने भी मिल्कीपुर उपचुनाव लड़ने का ऐलान कर दोनों ही दलों की टेंशन बढ़ा दी है। गुरुवार को सहारनपुर पहुंचे नगीना सांसद और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने यह ऐलान कर दिया है कि उनकी पार्टी न सिर्फ दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ेगी बल्कि मिल्कीपुर उपचुनाव भी लड़ने का इरादा कर लिया है। हाँ, मजबूती से लड़ रही है। दिल्ली की स्टेट की टीम ने जो तय किया है, कितनी सीटों पर लड़ा जाएगा? मैं अभी आज नहीं कह सकता, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि लड़ रही है क्योंकि कल मेरी बात हुई थी। हम मिल्कीपुर भी लड़ रहे हैं और हम लोग दिल्ली का चुनाव भी लड़ रहे हैं। 2027 के लिए क्या स्टैंड है? आजम खान से नजदीक या कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ा रही हैं और लोगों की? किसी को परेशानी है किस बात से? ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर अच्छे लोग मिलकर लड़ेंगे तो इससे फायदा होगा और ये एक ऐसा समीकरण है कमजोरों का, ये जुड़ेंगे तभी भाजपा को रोका जाए, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। अब सवाल ये है कि चंद्रशेखर आजाद अगर मिल्कीपुर में अपना उम्मीदवार उतारते हैं तो इससे नफा या नुकसान किसे होगा? क्या चंद्रशेखर आजाद मिल्कीपुर में उम्मीदवार उतारकर अखिलेश यादव की मुश्किलें बढ़ाएंगे या योगी की जीत की राह में रोड़े अटकाएंगे? जवाब तो नतीजों के दिन मिलेगा, लेकिन सपा उम्मीदवार अजीत प्रसाद तो जीत को लेकर अभी से ही निश्चिंत हैं। जितने भी समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी हैं वो सारे लोग तैयार हैं और हम लोग बहुत बड़े अंतर से ये चुनाव जीतने जा रहे हैं। देखिए, मैंने पहले भी बताया कि जो सबसे बड़ा और ज्वलनशील मुद्दा है वो छुट्टे जानवर का है और वहां पे मिल्कीपुर के किसी भी आप तहसील चले जाओ, थाना चले जाओ, सब जो है दलाली का अड्डा बन चुका है। देखिए, अगर इस सरकार ने, केंद्र में इनकी तीसरी बार सरकार है, राज्य में दूसरी बार सरकार है, अगर इन्होंने विकास किया होता तो इनको पूरी कैबिनेट उतारने का मतलब नहीं था और मुख्यमंत्री ने स्वयं जो है जिम्मा लिया हुआ है उपचुनाव में मिल्कीपुर। अजीत प्रसाद की दावेदारी सुन ली, अब जरा पीले गमछे वाले सियासतदान यानी ओपी राजभर की तैयारी और दावेदारी भी देख लीजिए। कह रहे हैं अपने 35 से 36 नेताओं को अभी से ही मिल्कीपुर में भेज चुके हैं। बीजेपी को कोई हरा नहीं सकता। जीता जाएगा हो 100%। देखिएगा वो तो ना वो जीत रहे थे, उसको सेमीफाइनल बता रहे। बाई इलेक्शन जो हो रहा था तो कह रहे थे 27 का रिहर्सल है, बोले थे ना कि 27 का रिहर्सल है, ये 9 की 9 जीत करके हम बता देंगे कि 27 में किसकी सरकार बनेगी। तो बता दिए, 9 में 2 गो जीते, अब 7 गो हम लोग जीते तो वह खुद बता दे कि अब सरकार 27 में किसकी बनेगी। और जो चिल्ला रहे हैं, हम तो खुद वहां 2 सभा कर चुके मिल्कीपुर। हमारी भी पार्टी के नेता वहां कम से कम 35-36 नेता वहां हमने लगा रखा है। जो स्थिति है वहां की जनता, अगर हम अपनी भाषा में बोलें तो जनता दुधारू गाय चाह रही है। विकास रूपी दूध जनता चाहती है, तो विकास रूपी दूध उसको मिलेगा सत्ता से। अभी विपक्ष के लोग ठाठ गाय लेके घूमत हुआ सर, दूध दी है। सबके अपने अपने दावे हैं, दावों का क्या? लेकिन जान लीजिए, मिल्कीपुर में भाजपा बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारों के जरिए हिंदू मतदाताओं को एकजुट करने की रणनीति अपनाएगी, जबकि सपा पीडीए यानी पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक समीकरण पर भरोसा करेगी। दोनों पार्टियां इस सीट को जीतकर आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अपनी स्थिति मजबूत करना चाहेंगी, लेकिन चंद्रशेखर की एंट्री ने दोनों दलों की टेंशन जरूर बढ़ा दी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।